हेलो, कहाँ हो तुम? घर पर? क्यों झूठ बोल रही हो? झूठ नहीं बोल रही, सच कह रही हूँ, घर पर हूँ। तो फिर फोन क्यों नहीं उठा रही थी? मैं तुम्हें इतनी देर से फोन कर रहा था। हाँ, फोन बैग में था, साइलेंट पर था। अच्छा, आई एम सॉरी, आइंदा फोन साइलेंट पर नहीं रखूंगी। मैंने कहा ना, आई एम रियली सॉरी, आइंदा फोन साइलेंट। उस लड़की के आते ही तुम इतना बदल गई हो। पहले तुम मुझसे पूछे बगैर इस घर से एक कदम बाहर नहीं निकालती थी, और अब तुम शॉपिंग मॉल में उसके साथ घूमती फिर रही हो। क्या हो गया गजनफर? इसमें गुस्सा करने वाली क्या बात है? अच्छा, तुम एक गैर नौजवान के साथ खड़े होकर बातें करो और मैं गुस्सा भी ना करूं। क्या कह रहे हैं आप मुझ पर इल्जाम लगा रहे हैं? मैं इल्जाम नहीं लगा रहा, सिर्फ ये पूछ रहा हूं कि वो लड़का कौन है। आप मेरी जासूसी करते हैं? मेरी बात का जवाब दो। कैसी बातें कर रहे हैं? आपको शर्म नहीं आती? अपनी आवाज नीचे रखना राहिला। मेरे सवाल का जवाब दो कि वो लड़का कौन है और तुम्हारा क्या ताल्लुक है उसके साथ। हमारे घर में केबिल लगाने आता था। उस दिन अचानक उसने मुझे देख लिया, खड़ा हो गया, बातें करने लगा, मुझसे पूछने लगा कहाँ शिफ्ट हो गए आप लोग। बच्चों का पूछा, घर का पूछा, आपका पूछा। अब मैं किसी से बात नहीं कर सकती। बस, कोई मुझसे बात नहीं कर सकता। पैरे में रखे मुझे आप। अच्छे हैं, आंटी ने दिलाए होंगे। हाँ, मेरे पास इतने पैसे कहाँ थे, और ये तो इतने महंगे कपड़े हैं। आंटी ने कभी मुझे तो इस तरह से शॉपिंग नहीं कराई। तुम अपनी शॉपिंग खुद करती हो? जी नहीं, डैडी के साथ जाती हूँ या फिर वो खुद लेकर आ जाते हैं। कभी कभी तो आंटी भी साथ जाती हैं, लेकिन आंटी ने कभी मेरे लिए तो इस तरह अपनी जेब से कुछ नहीं खरीदा। जाहिर है, जब डैडी साथ होंगे तो वो क्यों खर्च करेंगे। ये बात नहीं है नाज़नीन, आंटी ने कभी मुझे इस तरह अपना समझा ही नहीं जिस तरह से वो तुम्हें समझती है। मेरा तो खूनी रिश्ता है उनके साथ, फिर भी पता नहीं क्यों वो तुम्हें खूनी रिश्तों की तरह ट्रीट करती हैं। एक बात मुझे समझ में नहीं आई। कौन सी बात? तुम इतने साल बोर्डिंग में रही हो, इतना खर्चा होता है, ये सारा एक्सपेंस किसने अफोर्ड किया? आंटी ने? मुझे ठीक से मालूम नहीं, लेकिन मेरी फीस और तमाम अखराजात की रकम एडवांस में पे हो गई थी। शायद जीनत खाला ने किया हो। जीनत खाला बेचारी, वो तो खुद एक गरीब औरत थी। उन्होंने तो चंद लाख रुपए के बदले तुम्हें डैडी को बेच दिया था। क्या मतलब? तुम क्या कहना चाह रही हो? मैं कहना चाह नहीं रही हूँ, कह रही हूँ। डैडी और आंटी ने तुम्हें चंद लाख रुपए के बदले खरीदा था तुम्हारी जीनत खाला से। भला उनके पास इतनी बड़ी रकम कहाँ से आई कि वो तुम्हारी तमाम फीस एडवांस में पे कर देती?
अपना सारा सामान उठाओ और किसी दूसरे कमरे में चली जाओ। दूसरे कमरे में? कौन से कमरे में? तुम मुझे कमरा दिखा दो। ये तुम्हें डैडी बता देंगे या फिर आंटी से पूछ लो। कहां जा रही हो सामान लेकर? डैडी वो मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है, मुझे डैडी मत कहा करो। मेरा तुम्हारा ऐसा कोई रिश्ता नहीं है। कहां जा रही हो सामान लेकर? मम्मा के पास। वो समरा ने मुझे अपने रूम से निकाल दिया है। अब मैं कहाँ रहूंगी साहब? चलो मेरे साथ। मुझे कहाँ ले जा रहे हैं साहब? बताएं ना साहब। बताता हूँ। साहब बताएं तो सही। कहा ना बताता हूँ, खामोश रहो। साहब बताएं तो सही, कहाँ लेके जा रहे हैं साहब? डैड साहब, क्या मैं यहाँ रहूंगी? हाँ, तुम अब यहीं रहोगे। 7 क्वार्टर में मुलाजमों की तरह? तुम्हारी औकात यही है और इंसान को अपनी औकात से बढ़कर ख्वाब नहीं देखने चाहिए। शुक्रिया साहब, आपने मुझे इंसान तो समझा। और हाँ, तुम्हें अब यहां से तो कोई नहीं निकालेगा। सुबह उठकर किचन और घर के मामलात संभाल लेना। मुलाजमा तुम्हें समझा देगी। ठीक है साहब। तुम एक गैर नौजवान के साथ खड़े होकर बातें करो और मैं गुस्सा भी ना करूं।
समरा, नाजो, समरा, नाज, सो गई है शायद। अरे आप इतनी जल्दी उठ गई? हाँ, मेरी आदत है सुबह उठने की। कुछ चाहिए? चाय दूं आपको? नहीं, बीबी जी आप बैठे, मैं मुझे बीबी जी मत बोलो। मेरा नाम नाज़नीन। मैं भी तुम्हारी तरह यहाँ नौकरानी हूँ। मुझे काम समझो। गुड मॉर्निंग डैडी। गुड मॉर्निंग बेटा। कैसी हो? ठीक। नाज़नीन उठ गई? पता नहीं, उठ गई होगी। राबिया, जाकर कमरे में देखो नाज़नीन उठी है या नहीं। अगर उठ गई है तो उसे कहो नाश्ता आके कर ले। बेगम साहिबा नाज़नीन उठ गई हैं। उठ गई है तो उसे कहो आके नाश्ता कर ले। वो किचन में काम कर रही हैं। किचन में काम कर रही है? ये किसने कहा उससे? मालूम नहीं, कह रही थी मुझे बीबी जी मत कहो, मुझे नाज़नीन कहो। मैं भी इस घर में नौकरानी हूँ। काले मुझे देना बेटा।
कर रही हो तुम? काम कर रही हूँ मेम साहब। क्यों? होश में तो हो, क्यों कर रही हो काम? नौकरानी हूँ इस घर की, काम तो करना पड़ेगा ना। मैं बचपन में भी नौकरानी थी और अब भी नौकरानी हूँ। ये किसने कहा है तुम्हें सब करने को? साहब। हसनफर ने कहा ये सब करने को। उन्होंने मुझे सर्वेंट क्वार्टर दे दिया और समरा ने उसने मुझे अपने रूम से निकाल दिया है। अब तो मैं सर्वेंट क्वार्टर में ही रहूंगी। इधर आओ तुम मेरे साथ। इधर आओ। साहब कहाँ गए? साहब तो स्टडी में चले गए। आ जाओ। क्या मजाक कर रहे हैं गजनफर? आवाज ऊंची करके बात मत करो मुझसे। मेरी बेटी को घर की मुलाजमा बनाती है आपने? तुम उस घर की मुलाजमा ही है, मेरी बेटी तो नहीं। चुप करो तुम। क्यों कर रहे हैं आप ये सब? क्या गुनाह किया है? क्यों जुल्म कर रहे हैं इस पर, बताएं। इस मौजू पर हम पूरी जिंदगी बात करते रहे राहिला, तुम्हारे समझ में क्यों नहीं आती है? मेरी बेटी घर का काम नहीं करेगी, मुलाजमा नहीं बनेगी। तो इससे मैं घर की मालकिन बना दूं, जायदाद लिख दूं उसके नाम पर। जायदाद का कौन कह रहा है? लेकिन एक बात भूल गए, ये इस घर की मालकिन की बेटी जरूर है। मालकिन की बेटी तो जरूर है, लेकिन मालकिन कभी नहीं मर सकती। ये इस घर में उसी तरह रहेगी जैसे मैं चाहता हूं, बस। ठीक है, तो जिस घर में इसकी इज्जत नहीं है ये वहां नहीं रहेगी। मैं इसे यहां रहने नहीं दूंगी। चलो मेरे साथ। रुको राहिला। ये लड़की इस घर से कहीं नहीं जाएगी, इसी घर में रहेगी, क्योंकि इसके लिए इस घर की दीवारें ऊंची और दरवाजे बंद हो चुके हैं। देख लेंगे। बरस हो गए, क्या कुछ नहीं किया मैंने तुम्हारी जिंदगी बदलने के लिए, लेकिन तुम अभी तक वहीं खड़ी हो। गजनफर का दिल तो पत्थर का है, उसके दिल को मोम नहीं कर सकी मैं। कोई जरूरत नहीं किसी का दिल मोम करने की। हम अपनी नसीब से तो नहीं लड़ सकते ना ही अपनी किस्मत बदल सकते हैं। बदल सकते हैं? क्यों नहीं बदल सकते? जरूर बदल सकते हैं। और मैं क्या कर सकती हूँ मम्मा? बहुत कुछ कर सकती हो तुम। पढ़ी लिखी हो, समझदार हो, जवान हो, अपने पैरों पर खड़ी हो सकती हो। मतलब ये कि अब तुम इस घर में नहीं रहोगी। छोटा मोटा घर किराए पर लो और नौकरी करो। मम्मा आपने सुना नहीं डैडी ने क्या कहा? इस घर के दरवाजे मेरे लिए बंद हैं और दीवारें बहुत ऊंची हो गई हैं। कहने दो उनको। तुम उठो, चलो मेरे साथ। मम्मा मुझे कहाँ लेके जा रही है? चलो मेरे साथ, चलो। आओ। मम्मा बताएं ना, आप कहाँ लेके जा रही हैं? मम्मा चुप करके चलो मेरे साथ। मम्मा चुप। मम्मा बताएं ना प्लीज। मम्मा चुप।
दरवाजा खोलो। जी मैम साहब। दरवाजा खोलो। जी मैम साहब वो क्या? मैं कह रही हूँ दरवाजा खोलो। मैम साहब वो साहब ने मना किया है। साहब ने दरवाजा खोलने के लिए मना किया? जी हाँ, उन्होंने कहा है कि आप दोनों बाहर नहीं जा सकते। मैं कहती हूँ दरवाजा खोलो, वरना शाम तक नौकरी पे नहीं रहोगे। खोलो दरवाजा। जैसी मर्जी आपकी जी। सॉरी मैडम, आप घर से बाहर नहीं जा सकते। क्या मतलब? हमें गजनफर साहब ने सख्ती से मना किया कि आप दोनों को घर से बाहर न जाने दिया जाए। तुम रोकोगे मुझे? हाँ तुम? मैं देखती हूँ कैसे रोकते हो। सॉरी मैडम, आप ऐसा नहीं कर सकते। हमें गोली मारने का ऑर्डर है और आप ये मत समझिएगा कि मैं गोली नहीं चलाऊंगा। गोली चलाना हमारा रोज का काम है और इसी काम के पैसे मिलते हैं हमें। आप अंदर जा रही हैं या मैं गोली चलाऊं? चलो नजर, बदतमीज, नमक हरामी करते हो। देख लूंगी मैं तुम लोगों को। ओफो, एक तो ये इंटरनेट हर वक्त मसला करता है। आंटी, आंटी, हाँ समरा, कोई काम है? आंटी वो आपके पास नेट वाले का नंबर है? नेट बहुत खराब चल रहा है इसलिए मुझे चाहिए। हाँ था तो सही, देती हूँ। ये लो, नंबर नोट कर लो। जी। 0346। क्या किसी अजनबी पर भरोसा कर सकती हूँ? करना ही पड़ेगा। अपने तो दुश्मन बन गए, गैरों को भी आजमा लेना चाहिए। ये लीजिए, मैंने याद कर लिया है। थैंक यू। आंटी,